बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा की जंगबंदी के लिए अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। मिस्र के अंदर बंद कमरों में फाइनल मीटिंग चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद जैरेड कुशनर मिस्र पहुंच चुके हैं। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने हमास को कायल कर लिया है। गजा की जंगबंदी बड़ी करीब है। अगर इसराइल टेबल पर मेज पर ना माना तो फिर मैदान जंग के अंदर फैसला होगा। तुर्की ने इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। इसराइल के रास्तों को, इसराइल के मंसूबों को रोका जाएगा। अरब, तुर्क, कुर्द मुत्तहिद हो चुके हैं। उर्दगान ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ मिस्र ने, कतर ने इसराइल को धूल चिटा दी है। इसराइली वजीर आजम ऐलान कर रहा है कि हमारे खिलाफ झूठ दुनिया को बताया गया है। इसराइल के लिए यह जमीन उनकी आबाई जमीन है, यहां से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात में अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। हम आगाज करेंगे। इस वक्त मिस्र के शर्म अल-शेख शहर के अंदर बड़ी अहम तरीन मीटिंग चल रही है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यहूदी दामाद जैरेड कुशनर मिस्र पहुंचा है और उनके साथ ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता, जो खुद भी यहूदी है और बड़ा अमीर तरीन आदमी है, स्टीव विटकोफ, वो भी आज मिस्र पहुंचा है। इतलात के मुताबिक मिस्र तब तक नहीं छोड़ेंगे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ जब तक कि गजा की जंगबंदी का मुआहिदा फाइनलाइज ना हो जाए। और आज ही के दिन कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शर्म अल-शेख पहुंच रहे हैं। और आज ही के दिन जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम कालन, वो शर्म अल-शेख मिस्र के अंदर आ रहे हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी मिस्र का दौरा करना चाहिए ताकि गजा की जंगबंदी का वो खुद ऐलान करें और गजा सीज फायर डील पर वो खुद साइन करें, दस्तखत करें। ये मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने ट्रंप के लिए दावतनामा भेज दिया है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने यह भी कहा है कि गजा की जंगबंदी का इससे बड़ा सुनहरा मौका कोई और हो नहीं सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि ट्रंप और बाकी तमाम फरीक इस मामले को मुकम्मल नतीजा खेज बनाएं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने हमास के सामने जो फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल का, फ्यूचर का मंसूबा है वो रखा है। हमास ने हमारी बात से रजामंदी जाहिर की है और हमास की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमास कायल हो चुका है गजा की जंगबंदी के लिए। अब अगर रुकावट है तो इसराइल की तरफ से है, लिहाजा इसराइल को अमेरिका कायल करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से रब्ता किया कि हमास के साथ मामलात को नतीजा खेज बनाने के लिए किरदार अदा करें। तो हमने इस सिलसिले में रोल प्ले किया है और हम फ़लस्तीन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। फ़लस्तीन की तकसीम नाकाबिल कबूल है और गजा पर हुकूमत भी सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों की होगी, ये तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि आज तारीख में पहली मरतबा तुर्क, अरब, कुर्द सभी मुत्तहिद हैं और देरीना बरसों पुराने मसाइल को संजीदगी से हल करने के लिए वो कोशा हैं और इसका नतीजा जल्द सामने आएगा। और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये इस वक्त का बेहतरीन ऑप्शन है, लिहाजा हमें इसको नतीजा खेज बनाना चाहिए और फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनियों के लिए रियासत को लाजमी हासिल करना चाहिए और तुर्की इसके लिए किरदार अदा करता रहेगा। दूसरी तरफ तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि तुर्की को तोड़ने वाले, तकसीम करने वाले और तुर्की के रास्ते में खड़े होने वाले ये बात कान खोल कर सुन लें कि तुर्की अपने दुश्मनों को अच्छी तरह मिटाना जानता है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने शाम के हवाले से बिलखुसूस कहा कि शाम की तकसीम और टुकड़े करने वाले जो मंसूबे बनाए हुए हैं हम सबको जानते हैं और हम सबसे निमटना जानते हैं। उन्होंने कहा कि कुर्द अलहदगी पसंद जो शाम के अंदर हैं उनके लिए लाजिम है कि वो फौरी तौर पर हथियार डालें और शाम की हुकूमत में जम हो जाए। और इसराइल के बारे में उन्होंने बयान देते हुए कहा कि शाम की तकसीम या टुकड़े या फिर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे कभी पूरे होने नहीं पाएंगे। ये एर्दोगान ने अपनी स्टेटमेंट में बात कही है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो है तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के करीबी दोस्त और उनके इत्तेहादी कौम परस्त रहनुमा जो MHP नामी तुर्क जमात के सरबराह हैं। और अगर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जमात के साथ इत्तिहाद इस जमात MHP का ना हो तो तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कभी भी हुकूमत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दौलत भाषणी जो इस जमात के सरबराह हैं उनकी स्टेटमेंट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि या तो टेबल पर, मेज़ पर इसराइल को हमारी बात मानना होगी और
फैसला कबूल करना होगा और कार्रवाइयां और जंग रोकनी होगी। अगर टेबल पर, अगर मेज पर इसराइल बात नहीं मानेगा तो फिर फैसला मैदान में होगा, और जब मैदान में फैसला होगा तो फिर तारीख रकम होगी। इसराइल को सब कुछ भूल जाएगा कि इसराइल का पाला किससे पड़ा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त तुर्की, पाकिस्तान, कतर और मिस्र और सऊदी अरब, उर्दन, ये 4-5 बड़े मुल्क हैं जिनका गजा की जंगबंदी के हवाले से बड़ा जोर चल रहा है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उर्दगान को कहा है कि आप ये जंग बंद करवा सकते हैं। अगर आपने ये जंग बंद करवा दी तो यकीनन ये बहुत बड़ा तारीखी लम्हा होगा। उर्दगान ने कहा कि जाहिर है कुछ लो और कुछ दो के तहत ही मामलात हल होते हैं, तो कुछ लेना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा, और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो इत्तलात के मुताबिक अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी वाज़े नज़र आ रही है कि गजा की जंग बाहर कीमत अमरीकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम की खातिर बंद करवाएगा। और अरब रियासतें गजा सिटी पर इसराइल के कब्जे को रुकवाने के लिए इस जंग को बंद करवाने के दहाने पर ले आ चुके हैं, और इसका फैसला भी जल्द होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बहुत परेशान है, गुस्से में है, और वो मीडिया को मुख्तलिफ तरह के बयानात दे रहा है और मुख्तलिफ तरह के बड़े बड़े दावे कर रहा है। मसलन नेतन्याहू ने एक ताज़ा टेलीविज़न इंटरव्यू में ये बात कही है कि अरब दुनिया झूठ पर मबनी तारीखी बयानियां फैला रही है। ये झूठ सोशल मीडिया के ज़रिए से, रोबोट्स और एल्गोरिथम्स के ज़रिए से आम किए जा रहे हैं। कतर ने भारी रकम खर्च की है ताकि ऐसे असर व रसूख रखने वाले अफराद को ख़रीदा जाए जो इस प्रोपेगेंडे को फैलाएं बग़ैर किसी हकीकी इल्म के। और नेतन्याहू ने कहा कि ये सरजमीन हमारी है हज़ारों साल से, और हम इसी में रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो अरब अब कहते हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, कभी तुम्हारी ज़मीन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो कदीम तारीख़ को मस्ख़ कर रहे हैं और जदीद तारीख़ को दोबारा लिख रहे हैं ताकि हमारी इस सरजमीन पर मलकियत के हक़ को झुटलाया जा सके। वो अरब हमारी मीरास के किसी भी हिस्से को कबूल नहीं करते हैं, चाहे वो अर्ज़ इसराइल हो या जिसे वो फ़लस्तीन कहते हैं। वैसे फ़लस्तीन एक रोमन अम्पायर की तरफ से रखा गया नाम है, जो शहनशाह हदरियान ने सदियों पहले हमारी सरजमीन पर यह नाम रखा था ताकि इस सरजमीन के साथ यहूदी ताल्लुक़ को मिटा दिया जाए। हम अपनी सरजमीन पर वापस आए हैं और हमने एक ऐसी रियासत पर रजामंदी जाहिर की थी जो हमारी अपनी हो। इसके साथ साथ एक दूसरी फ़लस्तीनी रियासत भी तजवीज़ की गई थी, लेकिन अरबों ने उसे मुस्तरद कर दिया। हमने कबूल किया और आखिरकार हम फाते हुए। एक सदी गुजर गई है इनकी मुसलसल कोशिशों पर जो हमें ख़त्म करने के लिए की गई। अपनी रियासत बनाने की बजाय वो सिर्फ हमें मिटाने में लगे हैं, और आज वो हक़ाइक़ को उल्टा पेश कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि हमला हमने शुरू किया, हालांकि हकीकत यह है कि हमला उन्होंने किया और हमने सिर्फ अपना दिफा किया और वो ज़मीन वापस ली जो हमारा हक थी। इसी तरह हमने उन्हें रोका और वो ज़मीन हासिल की जो अज़ल से हमारी थी। नेतन्याहू ने कहा कि आज वो कदीम और जदीद तारीख़ को झूठ से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये झूठ यूनिवर्सिटियों और सोशल मीडिया के ज़रिए से फैला रहे हैं, रोबोट्स, एल्गोरिथम्स और गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए से। इन सब में कतर पेश है, जो बड़ी रकूम उन लोगों को देता है जो बग़ैर समझे वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। ये हमारी ज़मीन है हज़ारों सालों से, और हम यहाँ रहेंगे अपनी आला हैसियत को बरकरार रखते हुए। ये नेतन्याहू ने गजा और फ़लस्तीन के हवाले से ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है। अब नेतन्याहू ये कहता है कि अरब मुल्कों में कतर जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है और इसराइल को धूल चिटा रहा है या इसराइल के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। और अगर कतर और बाकी अरब देशों के इस बयानिए को ना रोका गया तो नुकसान होगा। याद रहे अभी चंद दिन पहले $7,000 फ़ी पोस्ट अमेरिका में बड़े बड़े असर व नफूज़ वाले इन्फ्लुएंसर्स को इसराइल की तरफ से दिया गया, जिसका भांडा विकीलीक्स और बाकी मीडिया पर फूटा है। तो अब इसराइल यही इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसा वो इसराइल करता है ऐसा ही वो बाकियों को समझता है। लेकिन सच ये है नाज़रीन किराम कि इसराइल ने आज तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों करारदादें हैं, बल्कि सैकड़ों होंगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को हक है अपनी रियासत और स्टेट बनाना। लेकिन आज तक इसराइल ने फ़लस्तीनियों की रियासत कायम नहीं की। नेतन्याहू का झूठ यही निकलता है कि नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाई कि फ़लस्तीन नाम का कोई मुल्क बनने नहीं दिया जाएगा।
अब नेतन्याहू टीवी चैनल पर कहता है कि हम तो फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत बनाने के लिए उन्हें हमने कोई तंग नहीं किया है, उन्होंने हम पर हमला किया है। हालांकि दुनिया ये बात जानती है 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था, सिर्फ फ़लस्तीन नाम का मुल्क था। इस तारीख को कौन झुटला सकता है? आप गूगल कर लें, आप विकीपीडिया देख लें, आप दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मीडिया की साइट्स देख लें, सभी ये मानेंगे कि 1948 से पहले इसराइल नहीं था। ये तो बरतानिया ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद यहूदियों के असर नफूज में आकर फ़लस्तीनी ज़मीनों पर उनको आबाद किया। और आज आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, खुद अमेरिका की ये मौक़िफ़ अमेरिका की कांग्रेस का, पार्लियामेंट का, कि इल्लीगल सेटलमेंट्स फ़लस्तीनी इलाकों में काबिल कबूल नहीं है। फिर भी नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। लेकिन बहरहाल ने कहा अब हालात बहुत गड़बड़ हैं। आज की एक और खबर सुन लें कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए जो मीटिंग मिस्र में चल रही है उसमें लिस्टों का तबादला हुआ है। यानी हमास ने अपने कैदी जो उनके कब्जे में हैं वो इसराइल के सामने लिस्ट पेश की है और इसराइल के पास जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनकी लिस्ट हमास को दी गई है, जिनको रिलीज़ किया जाएगा, जिनको रिहा किया जाएगा। तो नतीजा बहुत जल्द आने वाला है और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं कि इस मरतबा ये जंग बंद हो जाएगी और बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया जो गज़ा में जारी है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये जंग बंद नहीं होती है तो फिर नताइज बड़े संगीन होंगे। फिर नताइज ऐसे संगीन होंगे कि एक तरफ अरब मुल्कों की फ़ौजें होंगी और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका की फ़ौज होगी। एक तरफ अरब मुल्क अगर खामोशी से बैठेंगे तो उनके मुल्कों में बगावत पैदा हो जाएगी, यानी एहतजाज और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, जैसा कि रिबात में हुए हैं, मराकश में हुए हैं, क्योंकि वहाँ लोग भी भर चुके हैं। और फिर मिस्र को सबसे ज़्यादा खतरा है, उर्दन को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी बादशाहत और उनकी हुकूमतें गिर सकती हैं। और तुर्की जैसा मुल्क भी खतरे में है, क्योंकि वहाँ उर्दगान की हुकूमत को गिराने की धमकियाँ वहाँ की आवाम ने, उर्दगान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने दे दी हैं। तो इसलिए बहुत कुछ बदलने वाला है। अल्लाह करे ये जंग बंद हो और गज़ा के लोगों को इंसाफ मिले। आखिर में शाम के हवाले से आपको एक खबर देंगे कि शाम के अंदर इस वक्त जो कुर्द अलहदगी पसंद YPG ग्रुप है वो हथियार डालने जा रहा है। और जो अमरीकी सदर ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए शाम और लबनान है, टॉम बाराक, उसने पहले कस्त नामी ग्रुप के मजलूम आबदी से मुलाकातें की और फिर शामी सदर से मुलाकातें की हैं। तो शामी सदर की जो हुकूमत है गोलानी की, वो कस्त नामी ग्रुप अलहदगी पसंदों से डील के तहत उनका मुसल्ला जो विंग है उसको ख़त्म करवाना चाहती है, जिसके लिए रुकावटें थीं और वो रुकावटें जल्द दूर हो जाएंगी, ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और तुर्की ने इसी हवाले से कहा है कि हम शाम को तकसीम या टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें।